नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका तमनाशक हॉरर सीरीज़ के एक नए अध्याय में। अगर आपने अभी तक बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हिंदी लिटरेचर एवं कहानियों में इंटरेस्ट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर। ताई, ये हमें क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा चिरंजीवी। रघु भी घबराया लोगों से टकरा रहा था। हमने इस बस्ती से आते समय ही अनजाने में उस पोखर का पानी पी लिया था। क्या हमारी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी ताई? नहीं, ताई ने निराश होकर कहा। इतने वर्षों से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी दिन कोई महापुरुष आएगा और हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। बड़े बड़े नामी तांत्रिकों ने इस बस्ती में आने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले हमारे कानों में तमनाशकों की ख्याति सुनाई दी तो हमारे मन में एक आशा की दीप जली थी। लेकिन इतना बोलते ही ताई फफक पड़ी। अब हमें इस श्राप से मुक्ति कौन दिलाएगा? कौन उभारेगा इस गांव को? मैं अपनी किस्मत को बार बार कोस रहा था। हमारे भाग्य में शायद अंधा होना ही लिखा था। चक्रपाणी चीख रहा था, चिरौंजी अब हम क्या करें? मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दो, मुझे नहीं बनना तमनाशक। उसको सुन खिलावन और रघुराम भी रो पड़े। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हम जीवन भर के लिए अंधे हो चुके थे। कुछ देर तक तो हम अपने भाग्य पर रोते रहे। इतनी छोटी उम्र में हम तमनाशक बनने निकले थे। अभी तो हमने दुनिया भी नहीं देखी और दृष्टिहीन हो गए। न जाने हमने अपनी इन्हीं आंखों से कितने स्वप्न देखे थे। ताजमहल, कलकत्ता, दिल्ली और विदेश देखना था। सारी दुनिया भ्रमण करनी थी। मगर वह सारे सपने अब ख्यालों से ज़्यादा कुछ नहीं रहे। सिर झुकाए अपनी किस्मत पर रोने के अलावा हम और कुछ ना कर सकते थे। ना कहो हमें ढूंढने कोई इस समय बस्ती में आ जाए, वरना पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। निराश हारे हुए हम तमनाशक वहीं सो गए। कुछ देर बाद मेरी निद्रा खुली तो कुछ पलों के लिए मानो आभास ही नहीं हुआ कि मैं जाग चुका हूँ। आंखें बंद और खुले रहने में अब कोई भेद न था। किसी ने कहा रात हो चुकी है। न जाने उन्हें यह बात कैसे पता चल जाती है। अब कोई आश की दीप न दिखाई देती, मानो पूरे जीवन में ही अंधेरा छा गया हो। अब महज आवाज़ ही हमारे लिए कानों की रोशनी थी। अचानक सारी दुनिया सिकुड़कर आंखों के अंदर अंधेरे में कैद हो गई। कई बार ऐसा लगता कि मैंने अभी आंखें बंद की हुई हैं, मगर वह भी महज खुली आंखों का धोखा था। एक दूसरे का सहारा लिए हम कभी यहाँ टकराते, कभी वहाँ। आवाज़ों का पीछा करते न जाने हम कहाँ पहुँच जाते, पता ही नहीं चलता। चीज़ों को छू छू कर उसकी कल्पना करते, अपने मन में ही उसका चित्र बना लेते। खैर, एक बात तो कहनी पड़ेगी, गांव वासियों की दृष्टि न होने के बावजूद भी रात और दिन पहचानने में, चीज़ वस्तु टटोल कर बताने में या कोई गली स्मरण करने में जरा भी कठिनाई न होती। यह भी किसी कला से कम नहीं। कुछ हफ्ते गांव में बिताने के साथ अब हमारी धीरे धीरे अंधेरे से दोस्ती होने लगी थी। देख पाने की क्षमता होने के कारण जिस हृदय की आवाज़ को हम अनसुना कर देते थे, आज वह साफ साफ सुनाई दे रही है। वह रोशनी का शोर अब नहीं रहा। जिस शक्ल को रोज आईने में देखकर मैं खुद को पहचाना करता था, कितना झूठा था वह। कुछ न देख पाने की वजह से यह जो मैं अंतर मन में झांक कर देख पा रहा हूँ, यही मैं हूँ। यह विचारों के उद्गम स्थल को देखकर रात दिन बिताता मैं मानो चंचल नदी की धारा से गहरे समुंदर में समा गया हूँ। आसपास की घटती आवाज़ों की जैसे चाहे वैसे सुंदर छवि बनाने में जो सुकून था, वह दुनिया के सबसे सुंदर स्थान को देखकर इन आँखों को भी प्राप्त न होता। देखते ही देखते, या यूँ कहें सुनते ही सुनते, ना जाने कितने मास बीत गए। परंतु आँखों की रोशनी छिन जाने का रोना छोड़ हमने आवाज़ों, स्वरों और ध्वनियों में अपना आशियाना बना लिया था। बेशक दृष्टि न होना किसी के लिए भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु यह व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसे अनुभव दे गया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, इस बात का मलाल तो जरूर रहेगा कि अब फिर कभी मैं देख नहीं पाऊंगा। कई बार ठोकरें खाई, गिरा भी और अपने इस दुर्भाग्य को कोसा भी।
परंतु अब मानो हमने अपनी इस वास्तविकता को स्वीकार सा कर लिया है। मेरे मन में मैं हमेशा एक सवाल दबाए रखता कि आखिर नगरवासियों ने उस अंग्रेज की आंखों में ऐसा क्या देख लिया जिससे सभी अंधे हो गए। कई बार ताई माँ के साथ यह सवाल पूछने का अवसर भी मिला, परंतु इसलिए हिम्मत न हुई क्योंकि मुझे घूरते लोगों का वह चित्र मेरे समीप आ जाता जब मैंने पहली बार इस विषय पर चर्चा की थी। सावन की पहली बूंदें पड़ी तो सारी बस्ती झूम उठी। मैं, मेरे मित्र और ताई माँ ग्रीष्म जमीन पर झरझराती बूंदों की ध्वनि का आनंद ले रहे थे। माहौल खुशनुमा था। उसी समय मैं ताई माँ से पूछ पड़ा, ताई, आखिर उस दिन नगर वालों ने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण सभी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, न जाने अब तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। उस दिव्य चमक को जिस किसी ने भी देखा है उसकी आंखों की रोशनी चली गई और अचानक ऐसा होते ही नगर में हाहाकार मच गया। घोड़ों के खुरों की टपटपाहट जब भी कभी सुनाई देती, लोगों के हृदय खौफ से भर जाते। कुछ वर्षों बाद यह पता चला कि जब उस अंग्रेज को पोखर के सामने लटकाया गया था, उसके एक रात बाद उसके सिपाही उसे उठाकर वहां से ले गए थे और उन्हें जांचने पर यह पता चला कि उस वक्त तक वह अंग्रेज जीवित था। उसके शरीर में जान बाकी थी, उसकी नाड़ी अभी भी चल रही थी। उसके सैनिक उसे भिरमानी तांत्रिक के पास ले गए। जीवन और मृत्यु के बीच लटकती उसकी आत्मा को तांत्रिक ने जीवन और मृत्यु के दो आयामों के बीच में ही कैद कर दिया। वह अंग्रेज मरकर भी जिंदा हो उठा और जीवित होकर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ताई की यह बात मुझे समझ न आई। मैंने दोबारा पूछा, मरकर भी जीवित और जीवित होकर भी मर गया, इसका क्या मतलब है ताई? उन्होंने बताया कि इस तांत्रिक ने अपनी विद्या से अंग्रेज की आत्मा को दो आयामों के बीच मध्यांतरित कर दिया है, जिससे उसकी आत्मा ना ही इस दुनिया में लौट पाई और ना ही रूहानी दुनिया में जा पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष में एक बार उसकी रूह वापस इस दुनिया में आती है और वह पुनः जीवित हो जाता है। हम लुहारों ने उसे जो पीड़ा दी थी, उसका जो हश्र किया था, उसी का बदला वह हमसे हर वर्ष लेता है। जिस दिन हमने उसके अंत होने पर खुशियां मनाई थी, जिस दिन को हमने त्यौहार घोषित कर दिया था और उस अंग्रेज का पुतला जलाते थे, उसी दिन को हर वर्ष वह हमेशा वापस आता है और नगरवासियों को उठा कर ले जाता है। उन मासूमों को वह वैसे ही तड़पाता है, उनके नाखून खींचता है, गर्म सलिया उनकी आंखों के आर पार कर देता है। आज भी उसी पोखर के पानी में कई दिनों बाद उनकी लाश मिलती है। आज 200 वर्ष बाद भी यही सिलसिला जारी है और हमारा अच्छा सुंदर नगर एक वीरान बस्ती में तब्दील हो गया। 200 वर्ष पहले? मैंने आश्चर्य से पूछा। पर आपने तो कहा था कि उस अंग्रेज के यहाँ पहली बार कदम तब पड़े थे जब आप महज 5 वर्ष की थीं, तो फिर यह 200 वर्ष पहले की घटना कैसे हो सकती है? मगर ताई ने मौन धारण कर लिया और एक निश्चित दूरी तक एकाटक देखती रहीं। फिर बोली, आज से 200 वर्ष पहले उस अंग्रेज का सबसे पहला शिकार मैं थी।